सनातन धर्म की गूढ़ परंपराओं में भगवान भैरव को समय के स्वामी, क्षेत्रपाल, मार्गदर्शक और भय का हरण करने वाले देव के रूप में जाना जाता है और उनके साथ हमेशा देखा जाता है श्वान अर्थात कुत्ता, जो साधारण प्राणी प्रतीत होते हुए भी भैरव की गूढ़ शक्तियों का प्रतीक है। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों कुत्ता ही भैरव का वाहन बना? क्यों भैरव जी के प्रत्येक मंदिर में श्वान की मूर्ति या वास्तविक कुत्तों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है? और क्यों साधक मानते हैं कि श्वान को प्रसन्न करना भैरव जी को प्रसन्न करने के समान है? पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान शिव ने अज्ञान और भय को नष्ट करने के लिए भैरव रूप धारण किया, तब उस समय धरती पर व्याप्त असुरों, प्रेतों और दुष्ट आत्माओं को रोकने के लिए एक ऐसे प्रहरी की आवश्यकता थी जो मनुष्य से पहले ही छाया जगत की हलचलों को पहचान सके। और तब शिव के संकल्प से श्वान प्रकट हुआ, जो रात्रि के प्रहरी के रूप में समस्त नगर, ग्राम और क्षेत्र की रक्षा करने लगा। यही कारण है कि भैरव को क्षेत्रपाल कहा जाता है और श्वान को उनका सह क्षेत्रपाल अर्थात रक्षक माना गया है। यदि हम तर्क और अनुभव की दृष्टि से देखें तो श्वान वास्तव में एक अद्भुत जीव है, जिसकी श्रवण शक्ति मनुष्य से कई गुना तीव्र है, जो अंधकार में भी सूक्ष्म गंध और आहट को पहचान लेता है। यही कारण है कि रात के अंधेरे में जब चोर, डाकू या अपराधी नगर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले श्वान ही उनकी उपस्थिति का आभास कराते हैं, भौंककर मोहल्ले को सावधान करते हैं और इस प्रकार वे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यही गुण भैरव जी को प्रिय है, क्योंकि भैरव भी भय और अनिष्ट का पूर्वाभास कराने वाले देव हैं। यह भी कहा जाता है कि श्वान और भैरव का रहस्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, क्योंकि श्वान को अदृश्य लोकों का दृष्टा कहा गया है। वह प्रेतात्माओं, दुष्ट शक्तियों और सूक्ष्म ऊर्जा को पहचान कर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए भैरव जी जब अपने वाहन श्वान के साथ दिखते हैं तो यह संकेत होता है कि साधक के आसपास कोई अदृश्य शक्ति टिक नहीं पाएगी। भैरव जी की उपासना में श्वान को भोजन कराना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि यह विश्वास है कि श्वान के माध्यम से भैरव सीधे प्रसन्न होते हैं और साधक को अभय, साहस और समृद्धि प्रदान करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि श्वान को विशेष शक्तियां स्वयं भैरव ने प्रदान की हैं, जैसे अदृश्य जगत को देखने की क्षमता, आने वाले संकट का पूर्वाभास, दुष्ट का पहचानना, रात्रि का निर्भय विचरण और क्षेत्र की रक्षा करना। यही कारण है कि श्वान जब किसी अनिष्ट की आहट पाता है तो वह व्याकुल होकर दिशा विशेष में भौंकता है, मानो चेतावनी देता हो कि यहाँ कोई अदृश्य हलचल है, और साधक समझ जाता है कि भैरव का वाहन उसे सावधान कर रहा है। कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि जब भैरव प्रकट हुए थे उसी क्षण उनके साथ श्वान भी प्रकट हुआ, जैसे छाया के साथ शरीर, और तभी से यह नियम बन गया कि श्वान हमेशा भैरव का अभिन्न अंग है। यहाँ तक कि तांत्रिक साधना में कहा जाता है कि यदि साधक को श्वान अपने पीछे पीछे चलता हुआ मिले तो यह संकेत है कि भैरव जी स्वयं उसकी साधना स्वीकार कर चुके हैं। वहीं यदि रात्रि में श्वान बिना कारण आकाश की ओर देखकर रोता है तो माना जाता है कि उसने किसी अदृश्य आत्मा या मृत्यु का संकेत देख लिया है। इसीलिए श्वान केवल एक पशु नहीं बल्कि दिव्य प्रहरी है। भैरव जी को भय का हरण करने वाला कहा गया है और श्वान को भय का पूर्वाभास देने वाला। यही संयुक्त संबंध उन्हें अद्वितीय बनाता है। साधारण व्यक्ति रात को अकेले निकलते समय श्वान को साथ लेकर जाता है तो उसे भय नहीं लगता, क्योंकि श्वान की सजगता उसे निर्भय बना देती है। इसी तरह भैरव की उपासना से साधक के भीतर से सभी प्रकार का भय दूर हो जाता है। दोनों मिलकर संकेत देते हैं कि भय केवल अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान और सतर्कता के साथ भय समाप्त हो जाता है। और यही शिक्षा भैरव व श्वान का रहस्य साधक को प्रदान करता है।
इस रहस्य का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भैरव जी और उनका श्वान केवल देव और वाहन का संबंध नहीं रखते, बल्कि दोनों मिलकर रात्रि प्रहरी और क्षेत्रपाल के रूप में संसार की रक्षा करते हैं। श्वान जहां भौतिक स्तर पर नगर, मोहल्ले और घरों की रक्षा करता है, वहीं भैरव आध्यात्मिक स्तर पर साधक के भय, संकट और अदृश्य शत्रुओं से रक्षा करते हैं। इसीलिए जब भी कोई साधक भैरव मंदिर में श्वान को अन्न खिलाता है, तो वह केवल पशु को भोजन नहीं देता, बल्कि सीधे भैरव जी को प्रसन्न करता है। यही कारण है कि श्वान साधारण पशु नहीं, बल्कि क्षेत्रपाल का दूत है, जिसे भैरव ने दुर्लभ शक्तियों से विभूषित किया है।